हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान दिया था कि जब तक मैं मोदी को हटा नहीं देता तब तक मैं जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रैली में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक ने पार्टिसिपेट किया। शो की होस्ट अंजना ओम कश्यप ने रागिनी नायक से सवाल किया कि खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शिष्टाचार का परिचय देते हुए खड़गे जी से बात की, उनका हाल चाल जाना। क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर निजी हमला करना ठीक है क्या? फिर क्या था, इतना सुनते ही कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक अंजना ओम कश्यप को बता दिया कि मोदी जी कितने बड़े शिष्टाचारी हैं। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिक्चर चालू करो बे। बात यहाँ से शुरू हुई कि शिष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब जाना कि स्टेज पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनसे बात भी की। सवाल है कि हमले एक तरफ है, लेकिन क्या निजी होकर एक दूसरे की सेहत तक पहुंचना, जिंदगी मौत पर पहुंचना, क्या इससे बचना सही नहीं होगा? क्या ये शोभा देता है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे जिसमें जहरीला सांप से लेकर रावण है? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो महिलाओं की बात थी। राधिका खेड़ा आपकी साथी थी, वो अनेकों शो पर मेरे पास आती हैं और मेरे साथ जब रहती है, एक बात अगर वो कांग्रेस पर बोल दें तो जो कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता रहती है वो उन पर हमलावर हो जाती है। आप ही लोग थे ना जो कहते हैं कि अगर कोई महिला हिम्मत दिखाकर बाहर आती है बोलने की तो उसको साथ देना चाहिए, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी लाइन की वजह से उसी पर टूट पड़े। दोनों प्रश्नों का आपसे जवाब। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप भी ठीक करके देता हूँ। अंजना जी, अच्छा लगा जब आपने आज महिलाओं के हक की बात की। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हों, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है सबसे पहली कार्रवाई तो उस महिला को स्वयं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बदतमीजी की, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे पहले निकलकर बाहर उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए जेल की हवा खिलाई जाए। आरोपों को सत्यापित करने के लिए भी मैं कहूंगी उसकी कोई जरूरत नहीं। वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के साथ भी होना चाहिए। बिल्किस बानो दर दर की ठोकरें खाती रही, कितने साल इंसाफ का इंतजार किया, हम सबको मालूम। वही बात विनेश फोगाट के लिए भी होनी चाहिए। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहाँ गाड़ फाट गई। बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह जी ने कुचलवाया, पेट पे लाते पड़वाई, बाल पकड़कर घसीटवाया उन पहलवानों को जो देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान लेकर आते। जब वो पेरिस के ओलंपिक में विनेश फोगाट नहीं जीत पाई 100 ग्राम वजन की वजह से, तो ये जो दिखा रहे थे ना अभी मुझे 2-4 तस्वीरें, इनकी पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी ने विनेश फोगाट का केवल मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मान हरण नहीं किया, बल्कि देश का भी किया। वही बात मैं थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आ जाती हूँ। दीदी ओ दीदी, याद होगी ताली लवणे न भोजन किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? देखिए, तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप कथनी पर जाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मणिशंकर अय्यर ने अपशब्द कहे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमने उनको निलंबित किया। किसी एक नेता को बताइए जिसने निलंबित किया। और आप कांग्रेस पार्टी छोड़िए, महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को इन लोगों ने सर पर बिठाया, सांसद की टिकट दी, चुनाव जितवाया। तो ये आप बात मत करिए आज आकर। मैं आपसे, आपने शेर सुनाया, मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए। और अगर ज्यादा मुश्किल लगाओ तो साधारण शब्दों में भी कहती हूँ, सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, अभी महिलाओं की बात से थोड़ा सा और मैं इतर आकर बात करना चाहती हूँ। भाई, आप ये कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, मोदी जी बहुत अच्छी बात। पर मैं फिर से कहूंगी कि लोकतांत्रिक मूल्य देश के यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर रह सकता है और उसको हटाने की बात की जा सकती है। हमने किसी को जान से मारने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देकर कहते थे गोली मारो, मैं उस गाली को यहाँ पर देना नहीं चाहती, मुंह से अपने निकालना नहीं चाहती। यही नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार हेट स्पीच देते हैं चुनाव में। इनको सुप्रीम कोर्ट तक से इंडाइट किया जाता। मैं तो वो हेट स्पीच के शब्द भी नहीं बोलना चाहती। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी
कि आज अगर आप नैरेटिव को, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ऊपर उठाना चाहेंगे तो आप किसने क्या कहा से लेकर किसने क्या किया पर भी जाइए। और उसमें ये हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, ये 47 हमें विकसित देश बनाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इनका देख लीजिए। तो क्या है, 39 बड़े रेल हादसे हुए हैं, 39 बड़े रेल हादसे। इनके जो रेल मंत्री हैं उन्होंने रील बना बना के जनता की रेल बना डाली, इतना बुरा हुआ। बताइए ना, राहुल जी को क्या बोलने की जरूरत है कि राम मंदिर में जिनको आना था उन्हें नहीं बुलाया, अमिताभ बच्चन आ गए, नाच गाना हो रहा था, मीडिया वाले आ कर रहे थे। ये क्या तरीका है? क्या अपनी लकीर वो लंबी खींचने के लिए दूसरे की लकीर मिटाना, दूसरे के लिए अपशब्द बोलना, एक धर्म को पूरी तरह से अपमानित करना, इस तरह की बात बोलकर, वो सबके राम थे। अगर वहां अमिताभ बच्चन गए थे तो वहां बहुत सारे साधु संत भी गए थे। कौन गया नहीं गया उन पर टारगेट करने के लिए आप पूरे उस प्रतिष्ठान पर। ये अच्छी बात है कि फैजाबाद में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने हराया है, लेकिन वो अलग चीज है। बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपको लगता है कि शोभनीय है आपके नेता के लिए, जो अब इस देश के नेता विपक्ष है? अंजना जी, मैं पहली बात तो आपके इस निष्कर्ष से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है उत्सव होता है, और उस प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए। आपने भी दिखाया, जबलपुर से लेकर राजकोट तक का एयरपोर्ट पहली बारिश नहीं झेल पाया, रामलला का गर्भगृह पानी से भर गया, उसी के साथ साथ छत टपकती हुई हमने नई संसद की देखी, 18,000 करोड़ का अटल सेतु दरार पड़ गई, शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने में खंडित हो गई, ध्वस्त हो गई, हमने देखा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप खड़गे साहब ने क्या कहा उस पर फोकस करते हैं। नहीं अंजना जी, सवाल तो मैं समझता हूँ, जब मैंने कहा मैं मादा चोर हूँ जो इसमें आया।